मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोग्यताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणल। तत्वार्थ सूत्र में अपनी चर्चा 7वें अध्याय पर 5 व्रतों के जो अतिचार हैं उस विषय से पूरी होते हुए दिग्व्रत आदि के अतिचारों पर आई। ठीक है ना। और दिग्व्रत के अतिचारों में हमने एक बात समझने की कोशिश की कि दिग्व्रत जीवन पर्यंत होता है। ठीक है। इसीलिए अगर कोई आत्मा आराधना के पॉइंट ऑफ व्यू से व्रत लेता है तो उसकी फोरसाइट अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये नियम लेकर तोड़ने वाला नियम नहीं। अगर आपने आत्मा आराधना की, देखो खर्चा बचाने के लिए दिग्व्रत मत लेना, क्योंकि खर्चा बचाना ये हमारे, इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि हमारे गांव में अधिकतर ग्रामीण लोग हैं और ग्राम में धंधे पानी इत्यादि तो बहुत इतनी ज्यादा जीवोती नहीं होती। प्रवचन प्रवचन में कभी माता जी महाराज जियों के प्रवचन हो, साधु साध्वियों के, तो वहां ये सुन लेते हैं कि बाढ़ जाने में दोष है इसीलिए आराधना करना। तो उन्हें ये लगता है कि बाहर जाने में तो प्लेन प्लेन में जाना पड़ेगा, खर्चा बहुत हो जाएगा। तो अगर खर्चा भी ना हो और धर्म भी करना हो तो कंपलसरी सबको क्या करवा दो, भारत के बाहर नहीं जाना, ऐसा दिलवा। तो बस खर्चे का प्रश्न खर्चे का प्रश्न ही नहीं होगा। लेकिन ये लोग कब चले जाते हैं पता है? कि कभी अचानक योगानुयोग ऐसा उनके लिए धन का लाभ अधिक हो जाए, तब उन्हें लगता है कि अरे रे 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 रे, गड़बड़ हो गई यार, ये नियम लेके प्रॉब्लम। नियम नहीं लेते तो कहीं पे भी जा सकता, कोई बात नहीं, अपन ने तो मजाक मजाक में नियम दिया था और उसको छोड़ दें। तो अगर ये बात आती है अथवा नियम को एक्सटेंड कर लेंगे, तो जो जो दो बातें होती ना, कल अतिचारों की बात चालू की थी ना, 3 तो बता दिए थे। ये डायरेक्शन संबंधी थे 3। ऊर्ध्व का व्यतिक्रम नहीं करना, अधो का व्यतिक्रम नहीं करना, और त्रियक मतलब 8 दिशाओं का मर्यादा का व्यतिक्रम नहीं करना। 2 और थे, कौन कौन से? एक्सटेंड कर देना, बराबर, क्षेत्र वृद्धि। देखो जरा सूत्र पे आते। तो भाई पहले तो नियम में वो हुआ कि भाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हमने क्या किया, क्षेत्र बढ़ा लिया, हमने मजाक मजाक में ले लिया था। हमने पहले भारत के मर्यादा मजाक में कर ली थी, अब हमें भारत से बाहर जाना है तो मर्यादा छोड़ दी। भैया जैन धर्म में कोई भी नियम मजाक में नहीं लिया जाता। आपने वो अकलंक निकलंक की कहानी पढ़ी है ना? पढ़ी है? अकलंक निकलंक की कहानी में घटना आती है कि उन्होंने मुनिराज के दर्शन किए और 8-9 वर्ष के ही थे, ज्यादा नहीं थे। मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज ने उनको बोला कि क्या नियम लेना है, तो उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य व्रत का नियम। पिता ने भी समझ लिया कि ऐसे ही ले लिया होगा, बच्चे हैं कुछ भी बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब युवा हुए, युवा हुए तो बोले बेटा शादी कर लो। बोले अरे आप भूल गए। बोले क्या? बोले हम तब 8 साल पहले, हाँ तो, बोले महाराज के पास गए थे। बोले हाँ तो, बोले तब हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, मतलब हम शादी नहीं करेंगे। तो अरे कैसी बातें कर रहे हो? बोले तब आप छोटे थे, नादान थे, बालक थे, हैं? तब के नियम अब थोड़ी याद रखे जाते हैं। बोले नहीं पापा, ये जैन धर्म में नियम बच्चों के नियम नहीं होते। बच्चे भी लें तो भी दृढ़ता के साथ, बड़े भी लें तो भी दृढ़ता के साथ। यहाँ नियमों को छोड़ा नहीं जाता। अरे छोड़ा क्या, छंछेड़ा भी नहीं जाता। समझ में आया? हम्म। छोड़ा नहीं जाता नियमों को। और कभी तो जो आज के लोग ऐसे करते ना, बार बार नियम ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो उसमें मर्यादा बढ़ा दी, एक्सटेंड कर लिया। फिर ये अथवा कह दिया हम तो भूल गए, और फिर एक कुछ बातें आती है, भूल को तो भगवान भी माफ कर देता है।
ये दो दो चीजें होती है ना, या तो नियम को बढ़ा दो, या उसे भूल के उसे, अब भूल से हो गया, अच्छा भूल से हो गया तो कोई गलती नहीं। अरे भाई, ये भूलना ही सबसे बड़ी गलती। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? नियमों को भूला नहीं जाता। भूल से आप जहर खा लो, भूल से जहर खा लो, फिर बोलो अरे हमने तो भूल से खा लिया, अब हमें नहीं मरना चाहिए। भूल से आप जो इलेक्ट्रिक वायर है उसे पकड़ लो, बराबर। गाड़ी चलाते टाइम पर भूल से सो जाओ, सो गए, अरे वो भूल हो गई, उसमें क्या है। भूल से आंख लग जाती है कभी, प्रवचन में सो जाते हैं, पंडित जी ने तो कभी नहीं बोला। अभी एक्सीडेंट में सो गए थे वो, गाड़ी चलाते चलाते सो गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया। वो भी तो मोक्ष मार्ग की यात्रा कर रहे थे, यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। वहां तो आधे घंटे में 10 मिनट सो जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ 8 घंटे में 2 मिनट की नींद लगी तो तुम तो कह रहे पहाड़ तोड़ दिया। बड़ी बेईमानी करते हो। देखो क्या, अरे भाई क्या कहेगा, प्रवचन में सोना पोसाएगा, लेकिन ड्राइविंग करते समय सोना नहीं पोसाएगा। अरे सोते हुए मानस, जिस क्षण तुझे जीवन का मर्म ख्याल में आएगा, तब उसे पता चलेगा कि एक बार ड्राइविंग करते हुए सो गया तो हाथ पैर टूटेंगे या फिर जान जाएगी। लेकिन आचार्यों की बात सुनते सुनते सो गया तो ये भाव और ये अवसर चला जाएगा, और फिर क्या, अरे कब कब जाके मेल। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो प्रवचन करते सुनते सुनते सोना, ये ड्राइविंग करते करते सोने से ज्यादा भी भयंकर। मुझे मालूम है इस बात, तो आपको मानोगे नहीं इस बात को, सुन भले ही रहो, लेकिन ये घटना ना वो घटना, मतलब क्या है, जो चीज हम देखते सुनते आते हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और प्रवचन में नींद आना ये हम ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर, वक्ताओं को भी पता है कि 110-50 लोग बैठेंगे ना, तो 15-20 का तो गुणस्थान बदलेगा ही बदलेगा, तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। 10-20% सो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 10-20% जगे तब थोड़ी टेंशन होती है कि यार चलो 10-20% भी नहीं जग रहे भैया, अब कुछ जगाओ उनको। है, समझ में आया कि नहीं है? तो जैसे ये दो भूल बोली जाती है ना, कौन कौन सी, भूल जाना अथवा नियम को बदल देना, इन दोनों को भी अतिचार कहा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में भूल से भी जो भूल होती है उसका भी हिसाब किताब, और कोई भगवान नहीं रखता। भगवान अगर हिसाब किताब रखते तो भूल की भूलों को क्षमा नहीं कर देते, सारी भूलों को क्षमा कर देते। अगर भगवान हिसाब किताब रखते तो भूल की भूलों को ही क्षमा नहीं करते, सारी भूलों को क्षमा कर दे। मगर दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो, कुदरत ने ये भगवान को ये डिपार्टमेंट दिया ही नहीं कि तुम भूलो करो और वो उनको एडिट मॉडिफाई करके सेव करें, चेंज करें, एडजस्ट करें, कम ज्यादा करें, बराबर ना। ये अवसर भगवान को जैन आचार्यों ने, वस्तु व्यवस्था ने तो नहीं दिया। जो लोग ये पढ़े हैं उनको बड़ी समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं का ठिकाना नहीं होता। मांड मांड सेट होते हैं भगवान कि भक्त फिर से प्रार्थना करना चालू कर देता है कि भैया अभी तो किया, अब और करो। तो भागे भागे आना पड़ता है, किसी को कैलाश से आना पड़ता है, किसी को बैकुंठ से आना पड़ता है। और कुछ के भगवान तो अभी आ ही रहे हैं, बस जन्नत से उतर के आने वाले हैं, किसी के हेल से उतर के आने वाले हैं। मतलब जो भगवान मैनेजमेंट में पड़े हैं वो भगवान आत्मा का सुख नहीं भोग पा रहे, और जो मैनेजमेंट से दूर हैं वो आत्मा में है। तो अपन ने, वस्तु व्यवस्था ने भगवान को ये अद्भुत अधिकार दिया है कि आप कुछ मत करो, आप आनंद के भोगी बनो। ये एडजस्ट मॉडिफाई मॉडिफाई, ऊपर नीचे करना, समझी लो वाली प्रोसेस, कि पहले पाप करो, फिर उसके लिए प्रायश्चित के लिए एक विधि करो, विधि के हिसाब से वो कैलकुलेट कर देंगे कितना टीडीएस कटेगा पाप में, फिर उसके हिसाब से वो पाप का जो भी होगा वो डिस्पैच करेंगे। ये बेवड़ में नहीं पड़ता। फिर अच्छा किया, अच्छा करने के बाद में बोले अच्छा तो कर दिया लेकिन इतना पाप भी किया तो अच्छे में से फल थोड़ा माइनस कर दो। ये बेवट, मतलब बार बार इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, किस्त बढ़ाना, चेक की एंट्री बताना, ये ऐसे काम भगवान को नहीं छोड़। इसलिए जैनों में
अपनी भूलों को भगवान भी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ने उनको इस काम से माफी दे दी। भैया तुम आत्मा का आनंद भोगो और बस, और चक्कर में आई कि नहीं, यही बात समझ में है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा अद्भुत, तो जो दो चीजें हम बोल रहे हैं, कौन कौन सी, क्षेत्र वृद्धि और स्मृति, इनको भी अतिचार, मतलब ये जो दो प्रसिद्ध एक्सक्यूज हैं हमारे, एक तो बढ़ा देना मर्यादा को, और दूसरे नंबर भूल जाना, तो इन दोनों को ही दोष के रूप में कंसीडर किया है। देखो दिग्व्रत के दोषों के अंदर ये दो बातें भी शामिल की हैं, जिसको हमने समझा दिया। तो समझ लिए, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, नीचे की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, 8 दिशा, 4 दिशा और 4 विदिशा, इनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अब क्षेत्र वृद्धि, देखो लोग लॉजिक देना चालू करें, लोग कैसा लॉजिक देना चालू, अब वो जमाना और था, वो बैलगाड़ी का जमाना था, अब बुलेट ट्रेन का जमाना है। तो बैलगाड़ी के जमाने में जो मर्यादा ली थी, बुलेट ट्रेन में थोड़ी चल सकती है। आचार्य कहते हैं नियम लेने के पहले सोच ले, आज तू बुलेट ट्रेन के लिए मर्यादा लेगा, कल हाइपर लूप ट्रेन चलेगी, तब क्या कर, कम्युनिकेशन में भी पॉसिबल बाय रॉकेट्स, तब क्या करेगा है? इसीलिए तू आज कल का विचार ले, नहीं तो दिग्व्रत नहीं ले, अगर ले रहा है तो मजाक में नहीं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? दिग्व्रत मजाक में नहीं लिया जाता। आज तू कल का विचार कर ले, और इतना तेरे अंदर में स्पष्ट हो तो ही ले, अगर नहीं हो तो मत ले यार। लेकिन कपट नहीं कर कि कल नहीं हो रहा था, और फिर पता ये सब नियम तोड़वाने के लिए पंडितों को ढूंढ, अज्ञानता पूर्वक नियम खुद लेते हैं कुछ भी। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, अब मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता हूँ, हालांकि मेरे पास ऐसे केस कम आते, बराबर। कैसे? करने बैठे उपवास, अब 10 दिन के उपवास का नियम ले लिया, बराबर। अब 5 दिन के बाद तबीयत बिगड़ी, अब पंडित को ढूंढ रहा है, तोड़ना तो उसे खुद है, लेकिन वो पंडित जी आप कह दो कि मेरी हालत बिगड़ रही है, अब मेरी हालत बिगड़ रही है, मर जाऊंगा मैं, बीमार हो जाऊंगा, इसलिए आप इतना कह दो कि ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में नियम को छोड़ने की छूट है, बस फिर हम छूटता, फिर जो भी पाप आपके पास है। अब हम जैसे लोग धर्म संकट में पड़ जाएं, अब यहाँ ये मरता हुआ दिख रहा है, वहां नियम टूटता हुआ दिख रहा है, हम बताओ कौन सा अधर्म करे, इसको मरने दें कि नियम तोड़वा। अब ये मत पंडित जी ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, नहीं, वो केस टू केस बात करेंगे, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस समय के ऐसे मनोभाव, बराबर। अनुक्त वचन से चलता हो तो अनुक्त, मतलब हम कह नहीं सकते क्या करें, लेकिन हमें तो दोनों जगह दोष है, हमें तो तो क्या आपको है, पाप लगेगा क्या? नहीं दोष आपको मतलब, पाप लगेगा? नहीं नहीं, हमको दोष आपको इसलिए है, हमको दोष इसलिए है कि स्वीकृति तो हमारी लगी ना उसमें, हाँ, और हमारे पापोदय ये है कि ऐसे केस हमारे सामने है। आएगा आएगा आएगा। सर सर, एक्चुअली मैं वो पूछने वाली थी कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं। हाँ मुझे हाँ, पता था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। आप जो सोचते हो ना कहीं अंश में मेरे पास पहुंच जाता है वो। समझ आया? तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि क्या डिसीजन लूंगा, हर जगह उसके प्लस माइनस है, एक व्यक्ति के लिए जो बात एप्लीकेबल है दूसरे के लिए नहीं हो सकती, एक सिचुएशन में जो एप्लीकेबल है, कोई होती है ना, राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां होती है, तो ऐसे समय में हमें आगम की आज्ञा नहीं, विवेक यूज करना पड़ता है, और उसमें मेरा निर्णय सामने वाले की भवितव्यता के अधीन होगा, ये भी मुझे पता है। बराबर। हाँ, चलो, तो एक बात ये मैंने आपको रखी, ऐसे सब जगह केस आते हैं कि अब पहले पैसे की इतनी मर्यादा की थी, अब उतने में चलता नहीं है। परिग्रह परिमाण में भी यही बात आती है कि साहब पहले बैंक 9% 10% इंटरेस्ट देता था, अब 6% देता है, पहले महंगाई कम थी ब्याज ज्यादा था, अब ब्याज कम हो गया और महंगाई बढ़ गई, अब हम क्या करें, हमारा परिग्रह का परिमाण बिगड़ रहा है,
चलता, इतना रोएगा कि हमारे जैसा ढीला पोचा आदमी अगर कोई हो ना, हाँ भाई ठीक है बढ़ा ले, चुप, पाप पाप होगा सब सुने। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बात ये है कि तुम्हें पहले समझना चाहिए। तुम्हें क्या करना था, ये चीज को पहले समझना था। नियम लेकिन नियम ले, अच्छा इन्फ्लेशन पता ही नहीं चलता है ना, इन्फ्लेशन को कभी समझेंगे ना। सोचो। आचार्य ने इसीलिए 10 प्रकार के परिग्रह में पैसे को परिग्रह क्यों नहीं बताया? अच्छा। पैसे को क्यों नहीं बताया? क्योंकि पैसा तो कागज का टुकड़ा है। कल के दिन सारी वस्तु थोड़ी पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट होता है कि 20 साल पहले भी 5 का मिलता था ना, अभी 5 का मिलता। समझ में आया? आपने भी 5 का खरीदा होगा, और अगर हमारे बच्चे भी खरीदे तो भी 5 रुपए। वो पार्ले जी 5 को पकड़ के चल रहा है, लेकिन दुनिया पार्ले जी से बहुत आगे जा चुकी नहीं, वो है। क्वांटिटी कम कर दिया है सब। ठीक है 5 तो है, कुछ तो आता है, लेकिन पहले, हाँ, आ तो जाता है। आधा आधा हो गए। आधा हो गया, बिस्किट छोटा हो गया, क्वांटिटी हो गई, लेकिन तो भी वो उसने 5 को मैनेज करके रखा है, जैसे भी हो वैसे। सच बात है, सच बात। हाँ, लेकिन बाकी आचरण ने इसलिए बोला है कि 5 रुपये, ये नहीं होता सिस्टम कि आप 100 रुपए का रखो, 500 नहीं, आप वस्तु का रखो। कि भाई उस समय जैसे एक बहुत लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, काफी हद तक सही भी है, काफी हद तक गलत भी है। वर्षों से ऐसी कहावत हमारे यहाँ चलती है कि एक तोले सोने का जितना मूल्य होता है, उतना उतना पैसा आपके 1 महीने के एक अच्छे परिवार के घर खर्च में चलता है। ये एक मतलब बना बनाया था लोक व्यवहार का सिद्धांत है, जो काफी हद तक सही। सुना है आपने कभी कि 10 ग्राम सोने का मूल्य जितना होता है, एक सामान्य परिवार का गुजर बसर उतने में अच्छे से हो जाता। अब इसमें वो जब 5,000 का था तब 5,000 में चल जाता था, अब 50,000 का है तो 50,000 में चलता है। लेकिन वो एक वस्तु है जो लगभग लगभग टिकी रही। तो आचार्यों ने ऐसे नियम लेने का बोला। क्वांटिटी पैसे में नहीं बोला कि तुम 5 का लो कि 15 का लो। आचार्य ने ये बोला कि उस समय के लिए मेरे जो उपयुक्त होगा वो मैं लूंगा। हमसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक थे आचार्य, हमसे ज्यादा फोरसाइट वाले थे आचार्य। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ऐसे कभी भी, ना केवल दिग व्रत में बल्कि किसी भी व्रत में, ऐसे मर्यादा को बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, आपको अगर डाउट है तो पहले नियम लेते पहले ज्ञानियों से डिस्कशन करो, चर्चा करो। बराबर 4 महीने की समाधि ले ली, बराबर। अब आयु, शरीर ठीक होने लगा, अब परेशान। अब कहता है कि नहीं नहीं 4 महीने की साल भर कर दो, साल भर में मर जाएंगे, नहीं मरा तो फिर पहुंचा 10 साल कर दो। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ। मैंने आपको बताया था एक दादी ने 12 साल की, क्या कहते हैं, 80 साल की उम्र में उन्होंने 12 साल की समाधि ले ली, करीब 78, 78 ईयर्स। उनको लग रहा था इतना थोड़ी जिएंगे। अब यहाँ तो उनकी शरीर कोई असर ही नहीं। 78, 80, 82, 85, 88, अब चिंता होने लगी, अब कहाँ जाए। अब साधु साध्वियों के पास, पंडितों के पास चक्कर लगाने लगे कि अब हमारे शरीर में अभी तो वैसी की वैसी तंदुरुस्ती है, और यहाँ पीरियड पूरा हो रहा है, अब क्या करें, मर जाए क्या? अब स्वाभाविक है, मरने का उपदेश देना वो भी पाप है। तो पहले से ही ये नियम करो कि 12 साल की समाधि आप अपने मन से मत। किसने बोला आप अपने मन से? है बराबर ख्याल में आएगी। हालांकि उनका अच्छा रहा, बाद में लगभग लगभग 1 साल कम हुआ उससे पहले, लेकिन उन्हें चिंता बहुत हो गई थी आखिरी टाइम। वो धर्म संकट में आ गई, अब क्या करें, ये शरीर तो बड़े मस्त चल रहा है, आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, और हमारा पीरियड पूरा हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे अविवेक पूर्ण नियम नहीं लिए जाते। नियम जैन धर्म में मजाक नहीं होता है। जैन धर्म में नियम पत्थर की लकीर, खासकर दिग्व्रत आदि जैसे नियम। इसीलिए उनमें बढ़ाना, घटा सकते हो आप उनको, घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। आप ये कर सकते हो
कि भाई भारत का नियम लिया है, मेरी इच्छा तो और कम हो गई है, एक काम करते हैं उसको गुजरात तक सीमित करते, गुजरात का लिया है, अच्छा और सीमित हो गई है, अब उसको सीमित कर। ऐसा पवन जी अलीगढ़ वाले हैं ना, मंगलायतन वाले, उन्होंने नियम लिया है कि भाई हम अपने रेडियस के 100-150 बाहर नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो एक सोनगढ़ मात्र जाएंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, कल के दिन ये राग भी कम हो जाए तो बस काउंटर से अपने कैंपस से बाहर नहीं निकलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो घटाया जा सकता है, दिग्व्रत में लिए हुए नियम को डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज बराबर, क्योंकि अगर आप करने जाते हो तो नियम की भावना के विरुद्ध है। आप ये मत आर्गुमेंट करना वहां पर कि वो बैलगाड़ी का जमाना था, ये बुलेट ट्रेन का जमाना है। भाई तब भी तू राग में दीवाना था, आज भी राग में दीवाना है। समझे कि नहीं समझे? ये एक कोई बात नहीं चलती कि तेरे उस नियम से ये ना, कंडीशन कुछ भी हो, सत्य तो सत्य रहता है। ओके, तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा हमारा लॉजिक क्या होता है, जिसे अभी इस चर्चा की थी, भूल गए, याद नहीं। कौन सा लॉजिक रहता है? मर्यादा को याद नहीं रखना। खाते इस ये भी सब जगह करते, खाते खाते भूल गए, ओ आज आज अष्टमी थी, याद नहीं था, ओ हमने वो खा लिया, ओ मतलब अरे क्या मजाक। ये भूल जाना कोई उपलब्धि थोड़ी है। इसी को तो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि गैर जरूरी चीजें जब आप कभी नहीं भूलते हो, तो ये जरूरी चीज कैसे भूल जाओ? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हम अधिकतर क्या भूलते हैं, कहीं जाते तो अपना रुमाल भूल जाते हैं, पेन भूल जाते हैं, बराबर, समझे? अपने बेटे बेटियों को थोड़ी भूल जाते हैं, धर्म पत्नी को थोड़ी भूल जाते हैं कि गए तो थे 3 और आए 1, किसी ने पूछा अरे 2 कहाँ गए, ओ भूल गए। तो फोन धर्म नहीं भूलता कह रहे पत्नी भूल ही जाओ तुम, सुधो इधर में फोन फोन कह रहे नहीं भूला तो फोन नत भूला तो, क्योंकि ये तो प्राण અહીંયા अटकी जाए ना, અહીંયા ફોન જાય ને તો એમ જેમ કે એકાદ અંગ કિડની લીવર ઘરે મૂકીને ગયો ને એવી ફિલિંગ થાય ઘણા ઘણા લોકો તો જેમ કે દેરાસર ફોન નહીં લઈ જતો ને, હે તમે મંદિર ફોન નહીં લઈ જતા, આમાં હાય કરવાનું શું છે, તમે કેમ લઈ જાઓ છો મને ખબર નથી પડતી। डायरेक्ट भगवान जोड़े फोन पर बात करवानी છે, मतलब ये तन्मयता थी। तो जो भूलते हैं हम, वो अधिकतर गैर जरूरी चीजें होती हैं। और अगर आप नियमों को भूल रहे हो, इसका मतलब आप उन्हें क्या कर रहे हो, गैर जरूरी समझ रहे हो। तो गैर भूल से भूल हो गई, इसीलिए वो भूल माफ हो जाएगी, ये जीवन का सही नियम नहीं। भूल ना ही भूल है, क्या बोल रहा हूं शब्द में, भूल ना ही भूल है। अरे तुमने उसको इसको भूल कैसे गए, नहीं भूलने वाली चीज थी, बराबर। तो भूल कर भूल नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आचार्य तो कहते हैं भूल ना ही भूल। हिंदू पद्धति में अलग अलग पद्धतियों में ऐसा कहा जाता है कि जहां पे कहते हो कि भूल से गलती करोगे तो भूल नहीं कहलाती, ऐसा नहीं। अपने यहां पर तो क्लियर है, भूल ही भूल है, भूल ना ही भूल है कि नहीं? समझ। हाँ, बच्चों को कभी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते ना, जैसे वैदे ही हो कई बार से, ओ पापा याद नहीं रहता, तो उसको ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, भूल ऐसे करके उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है। लेकिन एक मेच्योर व्यक्ति अगर इन नियमों को भूल रहा है तो पहली भूल ही वो कर रहा है, भूलना ही भूल है। ओके, और स्वाभाविक है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जब आप नियमों के साथ में गंभीरता से जुड़ जाएंगे तो आप नहीं भूलो, और भूलो तो क्या करें। देखो मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ी शिक्षा मिलेगी इसके लिए। मुझे श्रीखंड की बात कहूँ, श्रीखंड, श्रीखंड ऐसे कोई खाने में दोष नहीं, बराबर, लेकिन श्रीखंड को आप दाल के साथ नहीं खा सकते।
दाल के साथ में वो दही खाओगे तो दूधल हो जाता है, दूधल होता है। तो अब एक बार मेरे से भूल हुई कि मैं कहीं पे गया और श्रीखंड खा लिया और याद भी नहीं रहा, पापड़ भी खा लिया। घर आके बोला, अरे तुमने पापड़ खा लिया, साक्षी ने दिया। सही बात, बहुत अपराध बोध हुआ। बराबर। योगानुयोग की बात है, 5 दिन बाद फिर एक जगह जाना पड़ा और सेम फिर सेम भूल हो गई कि वो श्रीखंड खा लिया और साथ में दाल खा ली। अब तो बहुत ज्यादा अपराध हो गया। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, नहीं बार बार इस श्रीखंड के चक्कर में गड़बड़ हो रही ना, अब श्रीखंड भी नहीं चाहिए। तो उस दिन से मैंने श्रीखंड के त्याग का नियम ले लिया कि भाई प्रायश्चित ये होता है। प्रायश्चित का ये मतलब नहीं होता कि भाई नमो कर नमो रेंताड़ नमो सिद्धार्थ नमो नारायण नमो जय ए भगवान अब भूल हो गई, अब आप भूल जाओ, हाँ छुट्टी, नमोकार मंत्र की माला फिर छुट्टी। अरे एक बार भूल हुई, चलो ठीक है, सेम टू सेम भूल रिपीट हुई तो आपको विचार करना। ये सच्चा प्रायश्चित लगा मुझे कि भाई अब वो जो मूल को ही खत्म कर दिया जिसके कारण भूल हुई। ये हर जगह मुझे अपने दिगंबर में, श्वेतांबर में, सब जगह प्रायश्चित के नाम की जो पद्धतियां है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। सही बता रहा, लोग मेरे से बार बार प्रायश्चित मांगते हैं और वो टिपिकल प्रायश्चित के एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे टिपिकल प्रायश्चित क्या होता है, छोटी भूल हुई नमोकार मंत्र की एक माला, थोड़ी बड़ी भूल हुई एक आसन, थोड़ी बड़ी भूल हुई आमबेल, और थोड़ी ज्यादा भूल हो गई उपवास, और ज्यादा हो गई। मतलब जिस भाव से भूल हुई है, भूल का जो मूलभूत भाव है प्रमाद भाव, उस पर तो कोई कुछ कह नहीं रहा। बस नमोकार मंत्र को पकड़ के बैठ गए, एक आसन आमबेल उपवास को पकड़ के बैठ गए। वो बार बार एक आसन करता है, बार बार भूलता है, बार बार आमबेल करता है, बार बार भूलता है, क्योंकि मूल को तो आप समझ ही नहीं रहे। लेकिन सब उपवास प्रायश्चित देने वालों ने बस एक आसन आमबेल उपवास और नमोकार मंत्र की माला, इसके अलावा कोई प्रायश्चित उन्हें समझ में ही नहीं। समझ में आया? मेरे पास अगर कोई प्रायश्चित की अपेक्षा लेकर आएगा तो समझ लेना जिंदगी भर के लिए बंध जाएगा। इसलिए आना ही मत, खैर जाए तू। आओ तो फुल तैयारी के साथ ध्यान। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जो मूल कारण प्रमाद का है, पर्टिकुलर घटना का पर्टिकुलर कारण, हर चीज का एक कारण, तो हमें तो उसको अभाव करना। सच्चा प्रायश्चित तो वह आएगा कि जो आप मूलभूत कारण को हटा दोगे। हाँ बोलो दिनेश भाई, लग ही रहा था मुझे आपके अंदर। भव आलोचना बोलते हैं कि पूरे भव में हमने क्या क्या गलती की, वो सब पूरा लिस्ट बता के फिर वो यही नवकार मंत्र और यही सब दे देते हैं पूरा भव का। वो महापुरुष हैं, उनकी भगवान और कर्म के साथ सेटिंग है, उन्हें पता नहीं सब चीजों का, वो अपर लेवल लोअर लेवल खबर है, हमें नहीं पता भैया। नहीं है ना, वही बोलता हूँ कि हाँ, ये इसमें ये भव आलोचना क्या होती है। आलोचना करना अच्छी बात है, और पूरे भव के दोषों की आलोचना करना है तो और अच्छी बात, बराबर। लेकिन आप ये समझो कि वो भव आलोचना नमोकार मंत्र की ये सो पंच नमो यारो ऐसा 1 लाख बार बोलकर सारे पाप धुल जाएंगे, ये बात मूल से खोखली। हाँ, पूर्व के दोषों का स्मरण करके आगे दोष ना करे। अरे मैं तो सिंपल कहता हूं कि आप ड्राइविंग चला कर रहे हो, बराबर, और ड्राइविंग करते करते एक खड्डे में आपकी गाड़ी गई, बराबर। अब सामने खड्डा आ रहा है तो आप क्या करोगे? नमो रेंताड़ नमो सिद्धार्थ नमो हरियाणा नमो जैन नमो सब सावड़ो है। नहीं नहीं, 108 बार ये करो कि स्टेयरिंग मूव करो। अब मुझे बताओ कि जब नमोकार मंत्र आपको खड्डे में पड़ने से नहीं बचा पा रहा, तो फिर वो भव में पड़ने से कैसे बचाएगा? तो उनका क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? उनका भी कुछ लॉजिक तो होगा उन्होंने ना। मुझे प्रवक्ता नहीं बताया और अपनी सीक्रेट भी मुझे नहीं बताया, मैं क्या करूं? इफ दे, अगर उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, देखो जब किसी को कुछ, मैंने बोला ना, एक उनके पास गिने चुने 3-4 अस्त्र, मैंने इसीलिए ये बात कही। मैंने ये जो आपको बात कही थी, एक्चुअल में प्रायश्चित के मनोविज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाए, प्रतिक्रमण के मनोविज्ञान तक, आलोचना के मनोविज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके पास गिने चुने 3 चीजें हैं। कौन सी? नमोकार मंत्र, फिर उसके बाद में
आम्बे लेखासन और उपवास। तो वो जो भी समाधान करेंगे वो इनमें से ही करेंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? बराबर। जैसे एक थोड़ा मजाक की लहजे में आपको एक बात करता हूँ कि किसी ने स्कूल में ऐसे की तैयारी करी, कौन सा, हाथी के ऊपर निबंध लिखना। किसकी तैयारी की? हाथी पर निबंध लिखना है। बराबर नहीं सुना हुआ ना अपना दोस्तों कि हाथी के ऊपर निबंध लिखना है। पूरी तैयारी करके आ गए, किसी ने बोला था यही निबंध आएगा, पूरा लिख लिया। अब वहां पर निबंध आ गया बरसात का एक दिन। आज अहमदाबाद में सीजन चल रहा है। अब क्या होगा? अब तैयारी तो हाथी की करके गया, अब बरसात का एक दिन पे निबंध कैसे लिखे? तो लिखना चालू किया। कौन सा? कि भाई मैं सुबह घर से निकला, सुनहरा वातावरण था, आसमान में काले काले बादल छा गए, बराबर, धीमी धीमी बरसात, हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, धीमी धीमी बरसात चालू हुई, तभी दूर से एक बारिश में झूमता हुआ हाथी दिखाई दिया। फिर हाथी के दो दो कान होते हैं, हाथी के चार पैर होते हैं, हाथी की एक सूंड होती है, हाथी के दो पंख होते हैं। फिर बाकी पूरा क्या आ गया? हाथी। हाथी मेरा साथी। समझ में आया? ये कोई समस्या है कि बात कुछ करो, वो लास्ट में क्या जाएगा? हाथी। हाथी। हाथी मुख रख देंगे। कर सच बात है। मुद्दा ये मनोविज्ञान नहीं समझ पा रहा। अब छोटी बहुत प्रॉब्लम हो तो छोटा हाथी, बीच की प्रॉब्लम हो तो बीच का हाथी, बड़ी प्रॉब्लम हो तो बड़ा हाथी। बराबर, 10 पंक्ति में भी हाथी लिखेंगे, 5 पेज में भी हाथी लिखेंगे, और 50 पेज में क्या लिखेंगे? हाथी। हाथी। ये मनोवैज्ञानिक समझ नहीं है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित कोई रूढ़ी नहीं है, और आजकल तो सबको ही देते हैं। प्राचीन शास्त्रों में इनके अधिकारी हुए, मतलब हर कोई नहीं, अभी प्रायश्चित भी नहीं देता था। अधिकारी है। हर कोई अभी भी प्रायश्चित नहीं। अधिकारी है वो लोग के। अरे अधिकारी है। अरे वो जो ग्रंथों में सब बातें थी वो ग्रंथ ही नहीं रहे ना। अब तो अच्छा वो अच्छा। नाम पे दूसरे ग्रंथ आ गए ना। समस्या हाँ ये, हाँ, अब वो तो बात नाम पर बराबर। क्या हो गए? दूसरे ग्रंथ आ गए। प्राचीन समय में जो भी आचार्य ये प्रायश्चित देने के अधिकारी होते थे, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते, वो मूल पढ़ते थे कि किस भूल के कारण ये आहुति है, तो प्रायश्चित में वो उस भूल को दूर करते। है कि नहीं है? जैसे अपन पढ़ते हैं अनशन एवं उपवास में भी, एक मुनिराज को सामायिक करते करते नींद आ गई। बराबर, 2 मुनिराज को सामायिक करते करते नींद आ गई। दोनों गए आचार्य के पास, बोले आचार्य महाराज गलती हो गई, सामायिक करते करते नींद आ गई। तो आचार्य ने एक को बोला तुम कल उपवास कर लेना, और दूसरे को बोला तुम कल आहार करना। बोले साहिब हम प्रायश्चित, बोले हाँ तुम आहार करना। बोले ये क्या बात हुई? बोले हाँ, क्योंकि आचार्य तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उन्हें लगा कि एक को ज्यादा खाने के कारण प्रमाद आया, और एक को अशक्ति के कारण प्रमाद आया। ज्यादा खाने वाले को उपवास कराया, और अशक्ति के कारण जिसे प्रमाद आया उसे बोला कि तुम कल आहार करने जाना। क्योंकि तो उपवास कंपलसरी नहीं है, सामायिक कंपलसरी। बराबर। तो ये प्रायश्चित के मनोविज्ञान को समझते थे कि हुआ क्यों। कोई बिना देख के चल रहा है और जीव मर रहे हैं, आप बार बार नमोकार मंत्र की माला फिर बोले नहीं, उसको कंपलसरी प्रायश्चित दो कि तुम 5 दिन तक नजर उठा के नहीं चलो। हाँ, सच बात। तुम आदत में इस चीज को लाओ। तो मोबाइल पे बात करते करते नहीं चलोगे, क्योंकि जीव, वो तुम्हें छिपकली मरना, कीड़ी मरना बुरा लग रहा है, लेकिन मूलभूत कारण तो तुम्हारा प्रमाद है। तो वो पकड़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि इस कारण से ये भूल हो रही। तो प्रायश्चित नमोकार मंत्र नहीं है। अब ये 5 दिन तुम ये कंपलसरी, पूरी दुनिया यहाँ के वहां हो जाए, तुम्हारी नजर रोड से हटनी नहीं चाहिए। तब तुम्हारे भले, बोले हम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पे जा रहे हैं, एक भी जीव ने, बोले तो भी, क्योंकि हमें वो जीव मरने नहीं मरने में नहीं, हमें तुम्हें आदत डालनी। हमें तुम्हें क्या करना है? आदत डालनी है कि वॉक करो तो टॉक नहीं करो, और टॉक करो तो वॉक नहीं करो। सच बात। वॉक एंड टॉक का कॉम्बो ऑफर नहीं करनी चाहिए। मौन होकर नजरें जमा कर चलो।
अब ये तो हम जितनी हमारी अल्प बुद्धि में आ रहा उतना हम बता रहे, बराबर। बाकी आचार्य को तो कितनी मेघाशाली होते थे आचार्य, उनको तो कैसा स्पष्ट दिखता होगा सब स्वरूप, मतलब ऐसे देखे और तुम्हारे परिणामों का एक्सरे कर ले, ऐसी उनके अंदर में तीक्ष्ण मेघा आचार्यों के अंदर होती होगी, तो सच्चे अर्थ में वो प्रायश्चित के अधिकारी। आज भी वो कहते हैं महानिशीत निशीत ये सब कोई नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब वो सार बचे ही नहीं है ना। पढ़ भी लोगे तो कुछ अलग नहीं मिलेगा, कोई नवीनता नहीं मिलेगी। मैंने तो लगभग पढ़े भी हैं, काम से पढ़ना होता है, श्वेतांबर समाज वाले तो पढ़ने नहीं देंगे, बराबर, लेकिन अब काम कर तो बचने कहाँ जाओगे समझ में आया कि नहीं है? लेकिन काम से वो पढ़ना हो जाता है, तो मतलब कोई ऐसी असाधारण या चमत्कृत करने वाली बात नहीं मिलती, बड़े साधारण सी बातें मिलती हैं, जो एक ग्रामीण मानसिकता, ग्रामीण बुद्धि से जितनी समझ पड़ सकती है उतनी ही बातें, उससे पता चलता है कि अगाध विस्तार के आगे तो कुछ भी नहीं, बराबर। समझे कि नहीं समझे? चल थोड़ी सी बात करें तो जो दो भूल हमारी होती है, कौन कौन सी दो भूल? एक तो एक्सटेंड करना और दूसरा भूल जाना, वो भी अतिचार। देशव्रत की भी 5 अतिचार है, वो जरा नजर करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। क्या है अतिचार में? देखो, आनयन प्रेष्य प्रयोग, बोलो। प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, शब्द रूपानुपात, उद्गल क्षेपा, उद्गल क्षेपः। हाँ बोलो। आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गल क्षेपः। बहुत बढ़िया। आनयन, आनयन मतलब देशव्रत में क्या था कि जो दिग्व्रत की लिमिटेशन थी उसको और नैरो कर दिया और लिमिटेड कर दिया और सिमट गए और कहा कि भाई आज के दिन हम इतना ही करेंगे, इस महीने हम ऐसा ही करेंगे, बराबर। ऐसा उन्होंने निर्णय किया। अब निर्णय करने के बाद में भी कोई आनयन, मतलब चलो आगे की उसमें अर्थ ये भी है, मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु को मंगाना अथवा किसी को बुलाना, बराबर। समझे कि नहीं समझे? कि कोई व्यक्ति को आप बुला रहे हो, उस मर्यादा के बाहर से कोई चीज मंगा रहे हो, बराबर, तो वो भी दोष है। मैंने बोला था कि ये आज के जमाने में ग्लोबलाइजेशन में बहुत कठिन है, इसलिए नियम को कंपल्सन मत समझना, लेकिन अगर नियम लिया है तो कंपल्सरी फॉलो। इसको गहराई से समझो मैं क्या बात कर, कि नियम को कंपल्सन मत समझना कि दिग्व्रत देशव्रत कंपल्सरी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने उनका नियम लिया है तो यू हैव टू फॉलो इट प्रॉपरली, मतलब बिना कोई छूट छाट के फिर उसको कर। आनयन बुलाना नहीं, प्रेष्य प्रयोग मतलब किसी को भेजना नहीं, दूसरे को कोई काम बताना नहीं। फोन पे बता देते ना, हूँ दुकाने नहीं पर तमे आओ करी देजो, समझे कि नहीं? दूसरे को भेज देना। फिर शब्द और अनुपात, मर्यादित इशारे कर करके अपना इरादा बताना है नहीं ऐसे ऐसे कर दिया, आंख हिला दी, ये कर दिया, ये सब क्या है? टाइम हो गया, खुशी में नहीं हो पाएगा है।